बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 14 मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 है। 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है ये नंबर सिस्टम के बारे में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को डिस्कस करने के लिए एक प्रेजेंटेशन है जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दो फॉर्म्स हैं, जिसमें एक है रियल नंबर्स और इसमें शामिल होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स की आगे मजीद टाइप्स हैं। जिसमें रैशनल नंबर्स और इसमें होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की टाइप्स हैं, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें है जी होल नंबर्स, इसी में है इंटीजर्स और इसमें आते हैं इंटीजर्स इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ये है कि इसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम। तो अब हम बारी बारी उनको डिफाइन भी करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर रैशनल इरेशनल, उसके बाद रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको n से डिनोट किया जाता है और ये नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स इनको डिनोट करते हैं w से, और इसमें जो नंबर शामिल हैं वो है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद है इंटीजर्स, इसको z से डिनोट किया जाता है और इसमें नंबर्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। उसके बाद इवन नंबर्स हैं, इनको डिनोट करते हैं e से, और इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इंटीजर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। तो हम बात का सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिख रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर नहीं है, नेगेटिव भी है। तो मैं यहाँ पे वैसे पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूँ 0 2 4 6 एंड सो ऑन। 0 भी इवन नंबर है। उसके बाद है बच्चों इसमें ऑड नंबर्स। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं है, जैसा कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन जी। उसके बाद है इसमें प्राइम नंबर्स, इसको p से डिनोट करते हैं। और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके ऑलरेडी 2 पॉजिटिव डिवाइजर हों। ऐसे इंटीजर जिसके सिर्फ 2 पॉजिटिव डिवाइजर होंगे उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसा कि 2 है, एक 1 होना चाहिए और दूसरा उसका डिवाइजर इटसेल्फ। डिवाइजर का मैं आपको बताता चलो, मतलब ये होता है कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आएगा तो डिवाइजर होगा। जैसा कि 2 है, इस तरह से 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन।
ये सारे के सारे बच्चों इसमें प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद है इसमें कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कंपोजिट, और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर हैं। जैसा कि 0 है, इसके मोर देन 2 डिवाइजर हैं। इसी तरह से 4, और इसमें आ जाएगा 1 नहीं शामिल होगा क्योंकि उसका डिवाइजर एक ही है, एक से ज्यादा डिवाइजर नहीं है। 0, 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा डिवाइजर हैं, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जी बच्चों, हमने ये सारा डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। जहां भी कैपिटल Q होगा उसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं which can be written in the form P over Q such that Q is not equal to 0 and और P Q जो है ये दोनों इंटीजर्स में लाई करने चाहिए। इंटीजर एक ऐसा हमारे पास सेट है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। कोई दो ऐसे नंबर इंटीजर में से 0 के अलावा अगर वो इस तरह की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो वो रैशनल नंबर हैं, और अगर इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते तो उसको हम इरैशनल नंबर कहेंगे। तो इरैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है Q प्राइम से, और Q प्राइम द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P over Q। ये डिवाइड है, ऊपर मैंने ऐसे लाइन लगा दी तो इसका मतलब डज नॉट डिवाइड हो रहा है। where Q is not equal to 0 and PQ belong to Z। तो अगर इस तरह की फॉर्म्स हैं तो बच्चों ये कौन से नंबर होंगे? इरैशनल नंबर। उसके बाद रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है R से। रियल नंबर्स इसको आप डिनोट कर सकते हैं R से, या बस को आप इस तरह से भी लिखा होता है, उसका मतलब भी रियल नंबर्स हैं, और ये इक्वल है Q यूनियन Q प्राइम। Q यूनियन Q प्राइम यानी कि रैशनल और इरैशनल का जो सम है वो इसमें रियल नंबर्स कहलाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट फेज में। अब हम एग्जांपल्स कुछ लेते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर हैं और कौन से ऐसे नंबर हैं which cannot be written in the form P over Q। वैसे कौन से नंबर हो सकते हैं? इनमें से कोई भी नंबर आप कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 0 कंसीडर कर रहा हूं, तो 0 को आप लिख सकते हैं 0 over 1, और देखें 0 और 1 दोनों इस सेट के मेंबर्स हैं, और ये P over Q के फॉर्म में लिखा गया है, और नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये कौन सा नंबर हुआ जी? रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हम पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। अब सवाल ये है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल नहीं है, मतलब इरैशनल हैं। अब यहां तक हम जितने भी नंबर पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। मैं इसको भी मेंशन कर दूं कि ये यहां पे इरैशनल नंबर है। जी बच्चों, मैं कुछ इसमें वैल्यूज लिख रहा हूं, जैसा कि 20 over 3 है। अगर इसको आप डिवाइड करें, उससे पहले एक और नंबर मैं लिखता हूं जी, 20 over 2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10। 20/3 कर लेते हैं, तो ये जो दो नंबर्स हैं इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। इस तरह से एक और नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये तो पता ही है कि रैशनल नंबर है। एक नंबर लिख रहा हूँ जैसा कि 3/2 है, इसको आप लिख सकते हैं 1.5। एग्जांपल देख रहा हूँ, फिर हम इसमें डिस्कस करते हैं कौन से रैशनल और कौन से इरैशनल नंबर्स हैं। इस तरह से कुछ और नंबर्स लिख रहा हूँ जी, मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, वैसे पॉइंट में लिख रहा हूँ, जैसे 3.6345
6345 एंड सो ऑन। और इसमें एग्जांपल लेते हैं 3.63459231325231 एंड सो ऑन। जी बच्चों, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। इस तरह के नंबर जब हम डिवाइड करें और आंसर फाइनाइट उसका आ जाए तो वो रैशनल नंबर है। और कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो भी रैशनल नंबर है। अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है वो भी रैशनल है। इनफाइनाइट है मतलब आप डिवाइड करने से या सॉल्व करने से सो ऑन आ रहा है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें रिकरेंट डेसिमल है, नॉन रिकरेंट मतलब रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, तो रैशनल है। जरूरी नहीं है एक नंबर रिपीट हो रहा है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा 6345 यहां एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे होंगे वो भी रैशनल है। लेकिन इसमें 6345 इसमें रिपीट नहीं हो रहा है और इनफाइनाइट आंसर है, तो ये बांधा हुआ जो है ये इरैशनल नंबर है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे जो है रैशनल नंबर्स हैं। आपके पास कोई भी एक नंबर दिया गया है, आप कैलकुलेटर की मदद से उसको सॉल्व करें। अगर उसकी पावर है तो पावर ओपन करें और उसको देखें कि आया कि उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये इरैशनल होगा। अदरवाइज कौन से नंबर्स हो जाएंगे? रैशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पाई जो है इज एन इरैशनल नंबर, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इज इरैशनल नंबर। लेकिन 22/7 ये हम 22/7 जो है एक्चुअल में इसकी फ्रैक्शन है, ये इसके इक्वलेंट वैल्यू है, इक्वल नहीं है, तो ये अपोजिट है। ये तो इरैशनल है लेकिन ये जो है ये रैशनल नंबर है, तो इन दोनों में तजाद है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। एमसीक्यूज में अक्सर ये बात पूछी जा सकती है। ये दोनों उल्ट है, ये इरैशनल है और ये रैशनल नंबर है, तो ये दोनों रिवर्स हैं, उल्ट हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस तरह से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर इनका स्क्वायर रूट आ जाए तो ये भी इरैशनल नंबर है। जैसा कि √2 है, √3 है, ये सारे के सारे जो हैं ये इरैशनल नंबर्स हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कुछ रियल नंबर्स के लॉज हैं उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। जी लॉज हैं कुछ इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन लॉज हैं। तो एडिशन लॉज में सबसे पहले है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। जी क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन ये है कि हम दो लेट कर लें कि दो एलिमेंट हैं रियल नंबर्स के और उनको अगर ऐड किया जाए तो फिर भी वो अगर उसी सेट के मेंबर्स हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड है या क्लोजर है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि R अंडर एडिशन, इसको पढ़ने दोबारा सुनने कैसे पढ़ना है, R अंडर एडिशन लिखने का ये मेथड है, R अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। क्लोज्ड भी कह सकते हैं, क्लोजर भी कह सकते हैं। तो एडिशन लॉ क्या है क्लोजर का कि कोई भी एक सेट दिया गया है और सेट के दो मेंबर्स लेने हैं, उनको जमा करें और आंसर अगर उसी सेट में लाई कर रहा हो तो हम इसको कहते हैं क्लोज्ड है। जैसा कि नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से कोई से दो नंबर ले लो, उनको जमा करोगे उसी सेट में मौजूद होगा। जैसे 2 और 3 लेते हैं तो 2 + 3 करेंगे 5 आता है, नेचुरल नंबर में मौजूद है। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, साथ लिख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ ये है कि लेट A B C 3 नंबर्स लिए रियल नंबर के और इसको लिखा जा सकता है A + B + C दैट इज इक्वल टू A + B + C। थर्ड वन है इसमें आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन ऐसा एलिमेंट है
कि उसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो कोई उस एलिमेंट को फर्क ना पड़े। जैसा कि एक एलिमेंट ए लिया है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करो कि आंसर इसका ए ही रहे तो वो 0 है, क्योंकि a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें आंसर a ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अंडर एडिशन है, ये अंडर एडिशन है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी कह रहे हैं जमा के लिहाज से। इस तरह से नेक्स्ट है कि इसमें डी इनवर्स ला। इनवर्स एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि अगर इसको किसी एलिमेंट में ऐड किया जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए। जैसे a है, इस a में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आएगा? तो बच्चों इसमें अगर हम -a ऐड कर दें या -a प्लस a करें तो आंसर क्या आता है? 0। सो -a जो है इज द इनवर्स ऑफ a। इसी तरह से आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का जब आपने इनवर्स फाइंड करना है तो उसका क्या तरीका कार होता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये है कि हम उस सेट के दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे a b belong to r और a b belong to r, तो a प्लस b करें तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? b प्लस a के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों ये थे जो एडिशन लॉ। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि जहां प्लस है वहां मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, एसोसिएटिव में जहां प्लस है वहां मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, आइडेंटिटी चेंज होगा और इनवर्स चेंज होगा। कम्यूटेटिव में भी जहां प्लस है वहां पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर दो मेंशन कर रहा हूं कि आइडेंटिटी क्या होगा? 1 आ जाएगा क्योंकि a मल्टीप्लाई में 1 करेंगे आंसर a ही रहेगा, और इनवर्स इसका क्या होगा? 1/a। तो लिहाजा ये दो मेंशन कर रहा हूं, आइडेंटिटी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाकी सारे वही हैं इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा, सिर्फ दो लिखूंगा यहाँ पे। आइडेंटिटी लॉ ये है कि इसमें c और d जो है वो लिख रहा हूं। लेट a belong to r, तो a को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर इसका a ही रहे तो वो 1 है। लिहाजा 1 जो है इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। लिहाजा इस तरह से d जो प्रॉपर्टी है वो इनवर्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने एक एलिमेंट को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर 1 आ जाए। a belong to r implies that a multiplied by 1 over a करें या 1 over a multiplied by a करें तो आंसर क्या आता है? 1। लिहाजा 1 over a जो है इज इनवर्स ऑफ a, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। सिर्फ से कम्यूटेटिव और ये जो तीनों हैं इसमें सिर्फ क्या चेंज आएगा कि प्लस की बजाय मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। दो और प्रॉपर्टी हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, पहले उसको देखते हैं जी। नेक्स्ट है इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो ये है कि लेट a b c belong to r implies that a multiplied by b plus c is equal to ab plus ac। तो ये आ जाएगा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, d फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें दो हैं। सेकंड ये है कि a plus b मल्टीप्लाई बाई c, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ac plus bc। और ये कौन सा हो जाएगा? जी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
जी बच्चों ये लास्ट है जो हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी। हम इसको नाम दे देते हैं सेट ए का। अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। तो बच्चों इसका आसान तरीका कार ये है, बजाय इसके कि हम तमाम को अलग-अलग ऐड करके चेक करें, हम इसका एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। ये दोनों पार्ट्स इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। टेबल कैसे ड्रा करना है, दो लाइनें इस तरह से लगाएंगे, जो एलिमेंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, दो ही है, इस तरफ भी लिख देने हैं और इस तरफ भी लिखने हैं और उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड करना है। कैसे? 0 0 में ऐड करोगे आंसर 0 आएगा, 0 -1 करोगे -1, -1 + 0 करोगे -1 और -1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा -2। अब आपने देखना है कि जो हमारे पास यहाँ आंसर आए हैं क्या वो सारे के सारे सेट में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो सारे आंसर सेट में लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्लोज्ड है, और अगर कोई भी एक एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहा इट मीन कि ये क्लोज्ड नहीं है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 जो है वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। अगर ये सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे सो ए, हमने ए इसको फर्ज किया था, वहां सिर्फ इतनी वैल्यू देनी है, ए अंडर एडिशन इज नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह से अब हम इसका टेबल ड्रा करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 0 -1, यहाँ पर भी 0 -1। फर्क क्या पड़ेगा कि पहले हमने ऐड किया था, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। चेक करो कि ऐसा आंसर है, ऐसा आंसर आया है जो सेट में मौजूद नहीं है, बिल्कुल है इसमें, और वो कौन सा है, 1 है जो कि ए में लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ए अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्लोज्ड, लिहाजा ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 भी हमें सॉल्व करना है। ये आपने टेबल तब ड्रा करना है जब आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, तो इनमें दो एलिमेंट दिए गए हैं, हम इसको सपोज कर रहे हैं, नाम दे दिया सेट बी का, तो यहाँ पे +1 -1, यहाँ भी 1 -1। जी बच्चों बिल्कुल सेम प्रोसीजर, पहले हम इसको ऐड करते हैं, 1 को 1 में ऐड करोगे आंसर क्या आता है 2, 1 -1 करोगे 0, -1 + 1 करोगे आंसर 0 आएगा, -1 करेंगे -2 आएगा। कोई भी एक आंसर नहीं है जो कि बी में लाई कर रहा हो, इसका मतलब ये भी क्लोज नहीं है। कोई भी एक आंसर इसमें आप ले सकते हैं कि 2 जो है डज नॉट बिलोंग टू बी, सो बी अंडर एडिशन इज नॉट क्लोज्ड, लिहाजा ये अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट हम इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन इसका टेबल ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 1 -1, इस तरह से यहाँ पर भी 1 -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से -1, -1 को 1 से -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। सारे आंसर जो है वो इस सेट में लाई कर रहे हैं क्योंकि 1 और -1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो बी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन दो तरह से है, ऐसे भी लिख सकते हैं या सिर्फ डॉट भी लगा सकते हैं, लिहाजा मैंने यहाँ चेंज करके डॉट लगाया है, तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है इज क्लोज्ड। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं कि कौन सा हमें सॉल्व करना है। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द प्रॉपर्टीज। मैंने कुछ पार्ट्स इसके लिख दिए हैं, सिलेबस में शामिल है, एक दो और भी हैं जी। तो फर्स्ट में आप देखें कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें बढ़ रही है, 4 + 9 = 9 + 4। तो ये है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ए फॉर एडिशन में लिख रहा हूं।
इसी तरह से अगर आप इसको चेक करें तो आंसर ऐड करने से 0 आ रहा है, 0 डिटो 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स है। इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन। इस तरह से a माइनस a इक्वल 0 आ रहा है, ये भी इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन है। इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीट मैं इसमें लिख रहा हूं। ये जो है आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये आप जानते हैं कि सिर्फ इसमें ब्रैकेट चेंज है दोनों तरफ, अगर ब्रैकेट चेंज कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी बच्चों कुछ और भी इसके क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।